बहुत जो है एक स्टूडेंट था, बहुत ही पुअर परिवार से था वो। और मतलब ऐसा था कि उसके पास एक भैंस थी और पिताजी लोगों ने, उसके फादर ने जो है उसको कहा था, भैया देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसान आदमी, तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे ज़्यादा, तुमको पढ़ना है तो तुम एक काम करो कि एक अपने गाँव के पंडित कहीं रहते हैं, वहाँ पे उनके घर के पास में एक कमरा है, वहाँ पे दे रखा है, कोई गाँव के पंडित या व्यापारी कोई होंगे, उनके पास कमरा है, वहाँ जाके तुम रह लो। और उनके घर के पास में तुम जो ये जो है वो शहर से थोड़ा दूर घर था, वहाँ ये भैंस दे रहे तुमको एक हम पे, इस भैंस को बांध देना, इस भैंस का सुबह सुबह को चारा वारा खिलाना अच्छे से, इसको ध्यान रखना इसका, ये दूध देगी, उस दूध को तुम बेचकर जो पैसा आएगा उससे तुम पढ़ाई कर लेना। कई लोग तो ऐसा सुन के हिम्मत हार जाएंगे, वो लड़के ने लेकिन किया है। वो विदिशा आ गया गांव से, उस भैंस को बांधा उसने, और भैंस को बांधकर उसने उस भैंस का बड़ा ध्यान है। सुबह 4 बजे उठता था वो, उठकर वो भैंस के लिए सानी बनानी पड़ती कुछ, उसको भैंस को खिलाने के लिए वो खिलाता था। भैंस की साफ सफाई करेगा, पूरा ध्यान रखेगा उसका। वो उठ के जो भी कैटल्स को पालना इतना आसान नहीं है। और सुनिए कहानी 2-5 मिनट के, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद है ना वो उससे दूध निकालेगा, और दूध निकालने के बाद में दूध को जो है लेकर जो है वो ढबरे में भर के ले जाएगा साइकिल पर, और अपना जो भी आसपास ने लोगों से पूछा कि मैं शुद्ध प्योर दूध निकालता हूँ, आप मेरे वहाँ पे तबेले पे आके देख सकते हैं, छोटा सा एक भैंस है मेरे पास। तो ठीक है, लोगों ने यकीन किया, लोग ले लिए उससे। तो उसका जो भी 4-5 लीटर जितना भी दूध निकलता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दूध को वो बेच के आता था, और महीने के महीने जो पैसे आते थे उस पैसे को जोड़ता था और उससे पढ़ाई करता था। उसे पीएमटी की तैयारी करनी, उस समय होता था प्री मेडिकल टेस्ट मध्य प्रदेश का, सीबीएसई पीएमटी होता था। नाम सुना उसने मेरा, कहीं पे मेरे पास आया मिलने के लिए, बोला सर मुझे पढ़ना है आपसे। उस समय उस जमाने में 200 रुपये महीना फीस हुआ करती थी हमारी, ठीक है। तो ये बात है बहुत पुरानी, ये बात है 99 की बात होगी, ठीक है। 200 रुपये महीना हमारी फीस हुआ करती थी उस जमाने में, ठीक है। हम पढ़ाते भी थे सैटरडे, कॉलेज खत्म सैटरडे और संडे पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। अब हमारे वहाँ पे छोटा सा गाँव, छोटा सा विदिशा, छोटा सा कस्बा था, कोई टीचर था ही नहीं वहाँ पे। हमारा रैंक वैंक काफ़ी अच्छा था, तो हमसे बच्चे पढ़ने आने लगे और हम पढ़ाने भी लगे। हमने कमर्शियल एंगल कुछ था ही नहीं हमारा, ठीक है। तो वो लेकिन 200 रुपये महीना लेते थे हमको, बच्चे सीरियसली पढ़ के पढ़े। वो मेरे पास आया, बताया उसने, सर मैं ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा तुझे फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तूने एक भी टेस्ट में तेरा रैंक जो है 5 से कम आया। यदि मैंने बॉटनी का टेस्ट लिया, और बॉटनी के टेस्ट में, मैं बॉटनी पढ़ता था उसमें, केडी मिश्रा से जूलॉजी पढ़ाता था विदिशा में, तो बॉटनी में तेरा एक भी टेस्ट में दी 5 रैंक से नीचे आया, तो उस दिन तेरे को 200 रुपये फीस भरनी पड़ेगी मेरी। और यदि तू पहले 1 से 5 रैंक में रहेगा तो मैं तेरी फीस नहीं लूंगा। उस लड़के ने मेहनत किया। बाकी टीचर के, उसने सर बाकी टीचर से मेरी बात करा दी। मैंने बाकी टीचर को बोला, मेरे यहाँ पे एस के जैन सर हुआ करते थे उस समय, पीएल जैन सर, अपना ए के जैन सर, एसपी शर्मा सर, के डी मिश्रा सर, सबको बोला मैंने, सर एक बच्चा है, और जैसे एक आध टीचर, उनमें नाम नहीं लूंगा, एक आध टीचर ने बोला नहीं भाई फीस पूरी माफ नहीं करेंगे, आधी फीस लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं दे दूंगा सर, आप, मैं इकट्ठी भिजवा दूंगा, आप पढ़ाओ इस बच्चे को। उस बच्चे को पढ़ाया सबने, कई टीचर ने नहीं ली कुछ भी फीस। शर्त मैंने कहा कि इसको यही शर्त देना आप, शर्त है इसको फीस के बदले बोलना कि ये कंडीशन है भाई। उसने वो कंडीशन फॉलो किया, पूरा साल भर पढ़ा, वो ऑल इंडिया पीएमटी सिलेक्ट हुआ। बाहर के मेडिकल कॉलेज में, शायद किंग जॉर्ज में पढ़ाया, कहीं पढ़ा, उठ के बाहर जाके उसने एमबीबीएस पूरा किया, एमडी किया, यूएस एमएलई निकाला, अमेरिका चला गया। Now he became a good cardiologist there. आज उसके पास पता है कौन सी कार है उसके पास? जगुआर लैंड रोवर, जो अपना लैंड रोवर है ना, लैंड रोवर, वहां पे रेंज रोवर बोलते हैं यूएस में, के जो भी जगुआर ग्रुप के पास में, टाटा वाले के पास में, तो एक वो विदेशी कार है, के उसके पास लैंड रोवर है। उसकी वाइफ के पास जो है वो ऑडी है, बेहतरीन, 1-2 करोड़ की तो कारें हैं उसके पास में, बड़ा सा घर है उसके पास में। जब वो इंडिया आया तो मुझसे मिलने आया, ये बहुत पुरानी बातें हैं सब। आया, उसने आया मुझसे मिलने के लिए कि सर मैं तो, अब मैं तो इतने बच्चे पढ़े, भूल भाल गया, मैं संपर्क से बच्चा निकला, अपना पढ़ रहा है बैठ के, अब कितना संपर्क रखेगा आदमी के, भूल भाल के। उस जमाने में उतना हम सोचते भी अपना काम पे फोकस करते थे, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जब आया, टैग हeuer की कैरेरा, आप कभी गूगल कीजिएगा, टैग हeuer कैरेरा 911, ठीक है, उसकी एक वॉच आती है जो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच है, जिसकी कीमत आज भी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास कीमत होगी उसकी। वो वॉच ने बकायदा इसमें पैक करके लेके आया, उसने मुझे गिफ्ट किया कि सर ये मैं आपके लिए लाया हूँ, यूएस में रहता हूँ, सर बताया। तो मैंने सोचा होगा कुछ पेन पेंसिल कुछ गिफ्ट होता ना, जनरली देते के। बच्चे से बैठ के बात किया, बताया सर आपने उस समय मेरे को ऐसा मोटिवेट किया, ये किया वो किया, कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो उसके बच्चे अच्छे वाइफ वाइफ,
अब मैंने खोल के देखा गिफ्ट, देखा मैंने, अरे अब अपने को, अपन तो इतना बड़ा कोई सोचे भी ना, तो अपन ने देखा उसको खोल के, समझ में नहीं आया क्या, फिर देखा नेट गूगल पे जाके क्या है ये। अरे हमने फोन लगाया, हमने कहा अरे भाई इतनी महंगी चीज नहीं लेंगे हम, ये वापस लेके जाओ। नहीं सर, उसने कहा सर आपने मेरा वक्त बदला था उस जमाने में, तो मैं वो तो नहीं, एहसान तो नहीं चुका पाऊंगा, पर मैं एक घड़ी दे रहा हूं कुछ लिए कि आप में वक्त बदलने की क्षमता है, कि आप लोगों का वक्त बदल सकते हैं। उसने ऐसा बोल के, जब उसने ये बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। आज भी मेरे पास, मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैं पहन के आऊंगा भी दिखाऊंगा वो वॉच में के। तो